रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसद का अंजाम इतना ख़तरनाक। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि से मरवी है कि एक शख्स की आदत थी कि वह बादशाहों के दरबार में जाता और उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करता, जिनसे बादशाह खुश होकर इसे इनाम से नवाजते और इसकी खूब हौसला अफजाई करते। एक मर्तबा वो एक बादशाह के दरबार में गया। इससे इजाज़त चाहिए कि मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी और इसे अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि जो कहना चाहते हो कहो, मैं सुन रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करे इसकी बुराई का बदला इसे खुद ही मिल जाएगा। बादशाह इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, इसे इनाम व इकराम से नवाजा। ये देखकर बादशाह के एक दरबारी को इस शख्स से हसद हो गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि इस शाम से शख्स को बादशाह के दरबार में इतनी इज्जत है और इतना मकाम क्यों हासिल हो गया। बिलाखिर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बादशाह के पास गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में झूठ बोलते हुए कहा, बादशाह सलामत, अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचे इसकी बातें अच्छी हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बादशाह को गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने का मर्ज लाहक है। बादशाह ने सुनकर पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है। वो हंसत बोला, हजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो खुद आजमा लें, इसे अपने पास बुलाएं। जब वो आपके करीब आएगा तो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि इसे आपके मुंह की बदबू ना आए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं इस मामले की खुद तहकीक ना कर लूं इसके बारे में कोई फैसला नहीं करूँगा। बस वो हासिल दरबार शाही से चला आया, इस शख्स के पास पहुंचा, उसे खाने की दावत दी। उसने दावत कबूल कर ली, उसके साथ चल दिया। हासिद ने इसे जो खाना खिलाया इसमें बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन डाल दिया था। अब इस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो दावत से फारग होकर अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह का कासिद आया और उससे कहा, बादशाह सलामत, तुम्हें बुला रहे हैं। वो कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने इसे अपने सामने बिठाया और कहा, हमें वही कलमात सुनाओ जो तुम अक्सर सुनाया करते हो। उस शख्स ने कहा, एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करे इसकी बुराई का बदला इसे खुद ही मिल जाएगा। जब इसने अपनी बात पूरी कर ली तो बादशाह ने कहा, मेरे करीब आओ। वो बादशाह के करीब गया तो फौरन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ ना हो। जब बादशाह ने ये सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा, उस शख्स ने ठीक ही कहा था कि ये शख्स अपने दिल में मेरे लिए ऐसा गुमान रखता है कि मुझे गंदा दही की बीमारी है। बादशाह ने इस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार होकर बिला तहकीक फैसला कर लिया कि इस शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चनाचा बादशाह ने अपने गवर्नर के नाम खत लिखा है, गवर्नर, जैसे ये शख्स तुम्हारे पास आए पहुंचे इसको ज़िबा कर देना और इसकी खाल में भूसा भरकर मेरे पास भिजवा देना। फिर बादशाह ने खत पर मोहर लगा दी और इस बादशाह ने इस शख्स को खत देते हुए ये कहा कि फलां इलाके के गवर्नर के पास ले जाओ। इस बादशाह की ये आदत थी कि जब भी वो किसी को इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर को खत लिखता था और उस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता कि उसे वहां से इनाम व इकराम से नवाजा जाता। कभी भी बादशाह ने सजा के लिए किसी को खत नहीं लिखा था। आज पहली बार बादशाह ने किसी को सजा देने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था।
बहरहाल वो शख्स खत लेकर दरबार से निकला तो वो हासद राम में मुंतजिर था कि देखूं क्या होता है। जब उसे आता देखा तो पूछा कि क्या हुआ है, बादशाह का क्या इरादा है, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैंने बादशाह को अपना कलाम सुनाया तो उसने मुझे एक ख़त पर मोहर लगा कर दिया और कहा कि फलां गवर्नर के पास ये ख़त ले जाओ। अब मैं इसी गवर्नर के पास जा रहा हूँ। हासद कहने लगा, भाई ये खत मुझे दे दो, मैं इस गवर्नर तक पहुँचा दूँगा। चनाचा शरीफ आदमी ने वो खत हासद के हवाले कर दिया। हासद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के पास पहुँच गया। गवर्नर के दरबार की जानब चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, इस शख्स को बेवकूफ़ बनाकर इनाम वाला खत ले लिया। अब मुझे इनाम अकराम से कोई नहीं रोक सकता और मैं अमीर हो जाऊंगा। इन्हीं सोचों में गुम था कि हासद झूमता झूमता गवर्नर के पास पहुंच गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जब वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े ही अच्छे अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दिया और गवर्नर ने जैसे खत पढ़ा तो पूछा, शख्स क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है? उस शख्स ने कहा, जनाब यही लिखा होगा, मुझे इनाम से नवाजा जाए। गवर्नर ने कहा, नादान शख्स, इस खत में मुझे हुक्म दिया गया है कि जैसे ही तुम पहुँचो तुम्हें ज़िबा कर दूँ, तुम्हारी खाल में भूसा भरकर तुम्हारी लाश बादशाह सलामत की तरफ रवाना कर दूँ। ये सुनकर हासद के होश उड़ गए और वह कहने लगा, खुदा की कसम, ये खत मेरे बारे में नहीं था, बल्कि ये तो फलां शख्स के मुतल्लिक है। बेशक आप बादशाह के पास किसी कासद को भेजकर मालूम कर लें। गवर्नर ने इसकी एक न सुनी और कहा, हमें कोई हाजत नहीं है कि हम बादशाह से इस मामले की तस्दीक करें। बादशाह की मोहर इस खत पर मौजूद है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना ही होगा। इतना कहने के बाद इसने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस हासद को ज़िबा करके इसकी खाल उतार लो, इसमें भूसा भर दो। फिर इसकी लाश को बादशाह के पास भिजवा दिया गया। इधर दूसरे दिन वो नेक शख्स हस्बे मामूल दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़ा होकर वही कलमात दोहराए कि एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करे इसकी बुराई का बदला इसे खुद ही मिल जाएगा। जब बादशाह ने इसे सही सलामत देखा तो पूछा, मैंने तुझे जो खत दिया था इसका क्या हुआ? इसने जवाब दिया, मैं आपका खत लेकर गवर्नर के पास चला जा रहा था, रास्ते में मुझे फलां शख्स मिला, इसने मुझसे कहा ये खत मुझे दे दो। मैंने इसे वो खत दे दिया और वो लेकर गवर्नर के पास चला गया। बादशाह ने कहा, इस शख्स ने क्या मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुतल्लिक ये गुमान करते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से कुछ देर पहले इस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में मुझे बहुत ज़्यादा लहसुन खिलाया था, जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। और जब आपने मुझे अपने करीब बुलाया तो मैंने ये गवारा ना किया तो मेरे मुंह की बदबू से बादशाह सलामत को तकलीफ पहुँचे, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। जब बादशाह ने ये सुना तो कहा, है खुशनसीब शख्स, तूने बिल्कुल ठीक कहा था, तेरी बात बिल्कुल सच है कि जो किसी के साथ बुराई करता है इसे अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल ही जाता है। इस शख्स ने तुम्हारे साथ बुराई का इरादा किया और झूठ बोला, तुझे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन इसे अपने झूठ बोलने का सिला खुद ही मिल गया। सच है, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही इसी में जा गिरता है। नेक शख्स,
میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ جیسی اور حسد جیسی ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔